अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेबस आदिवासियों की। आदिवासी यानी आदिकाल से एक ही स्थान पर रहने और अपनी आदिम संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोग। किसी निश्चित भूभाग में आर्यों से भी पहले से निवास करने वाला जनसमूह जिसकी पृथक कला, संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली होती है, वह आदिवासी कहलाता है। प्रकृति पूजक ये समाज जल, जंगल, जमीन, पेड़ पौधों और उनकी देखरेख के लिए अपनी जान भी दे देता है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू की माने तो आदिवासी ही देश का असली नागरिक है, बाकी सब प्रवासी हैं या आक्रमणकारियों की संतानें हैं। मतलब साफ है, इस देश पर, इस भूभाग पर सबसे ज्यादा हक आदिवासियों का ही है। लेकिन आज सबसे ज्यादा पिछड़ा समुदाय आदिवासी ही है। वर्षों से जहां ये रह रहे हैं वहां से इन्हें बेघर करने का काम एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आज आपको उदयपुर की झाड़ोल तहसील के भीतर वन में बसे उन परिवारों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने जंगल ही नहीं बचाया बल्कि उनकी देखरेख करके प्रकृति में सौंदर्य फूंकने का काम भी किया है। लेकिन हाईवे निकालने के नाम पर पहाड़ों की टोपोग्राफी बिगाड़कर घने जंगलों को खत्म करने के साथ साथ इन परिवारों के आशियाने उजाड़ने के आदेश थमा भी दिए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इन तस्वीरों को देखिए। दूर दूर तक सागवान के हरे भरे जंगल और उसमें शांति से रह रहे हैं आदिवासी परिवार। कच्ची सड़क के साथ बिजली पानी की व्यवस्था लंबे संघर्षों के बाद इन तक पहुंच पाई है। लेकिन अब इनके आशियाने, इनकी जिंदगी के 3.5 दशक की मेहनत को यूं ही उजाड़ दिया जाएगा, क्योंकि झाड़ोल से खोखरा बॉर्डर होते हुए गुजरात तक नेशनल हाईवे के अवांछित निर्माण में 13 आदिवासी परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, जो 30-40 वर्षों से भी अधिक समय से खेती किसानी करके अपना व अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। जंगल बचाया, जंगल लगाया, खेत निकाले, कुआं खोदा, फलदार पेड़ लगाए, दिन रात मेहनत मजदूरी करके कृषि और पशुपालन से जीवन में खुशहाली लाए। एक दिन अचानक फरमान आ गया कि सड़क निकलेगी, हटो यहाँ से। उदयपुर न्यूज को आदिवासी परिवारों ने जो कुछ भी बताया वह दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इन्हें अब यहाँ से हटा दिया जाएगा। न तो इनके पास कोई रसूख है, न ही धलबल। इन गरीब, कमजोर, असंगठित लोगों को यहाँ से हटना ही पड़ेगा। सुनिए इन बेबस आदिवासियों की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो साहब ये हमारी ये मकान भी जा रहा है, ये मेहनत की हुई जमीन भी जा रही है, तो उसमें हमारे जीना भी मुश्किल हो गया है। कैसे जिएंगे वो भी समस्या होगी। सब मैं इधर तो 30 साल से ज़्यादा हो गए रह रहा हूँ। उससे पहले मेरे फादर ने कब्जा कर रखा था और बाद में मैं 30 साल से ज़्यादा समय हो गया रह रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई वो हट्टे दिलवाए नहीं। कोई भगवान कह रहे थे, हमारी भी कह रहे हैं। और इससे पहले ये सागवान थे, ये थे, वो खुद वन विभाग वाले काट के ले जा रहे थे ट्रक भर के। फॉरेस्टर खुद जाता था, ऊपर रह के गाड़ी भराता था। यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन ये रहने से ये सब सारा रख दिया रखा। तो अभी वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा है, आपको हटना पड़ेगा, यूँ कह रहे हैं। अब तो सब ये क्या कि रोड निकाल रहे हैं, तो रोड निकाले तो वो भी हटा रहे हैं जैसे। तो अब हम सब रह रहे हैं तो हमारे कारेड़ा वो भी समस्या हो गई। ये बात है, ये मगरी काट के जैसे खेत बना है, ये बोरवेल करा है, ये सब सारा किया है, लेकिन अभी वो हमारी रोड निकाल रहे हैं। लाइट कनेक्शन हुए कितना टाइम हुआ? कलेक्शन हुए तो हो गया 8-9 साल हो गए। तो ये सागवान के पेड़ वगैरह भी आपने लगाए कुछ? ये तो ये कुदरती है सब, लेकिन रखा। हाँ, रखने से रहा बस। हाँ, बाकी क्या होता? बाकी तो यार काट के ले जा रहे थे। तो आस पास के लोग ले जा रहे थे, वो वन विभाग के लोग वो खुद ही ले जा रहे थे। लेकिन वो जैसे जैसे करके रखा है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं कि हमारा है, मेरे को खुद नहीं काटने दे रहे हैं। तो क्या करें साहब, जैसे रहना पड़ेगा। खुद यहाँ से भगाने की बात करें, ये बात हो रही है। और वो रोड वाले ये सागवान, ये लकड़ी आ रही है तो वो तो काट के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वन विभाग वाले हैं, वो मेरे को लेने ही नहीं देते। रखा हुआ है वो भी नहीं लेने देते। वाकई इस देश में धनबल और बाहुबल है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले तथाकथित आदिवासी नेताओं ने खुद को खूब प्रचारित किया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इनकी जीवन शैली और विकास पर कई खबरें आई, लेकिन किसी भी मीडिया ने इनकी परेशानी की ओर ध्यान नहीं दिया।
सोचिए, आज आपके आशियाने पर कोई इस तरह से बुलडोजर चलाने आ जाए तो आप क्या करेंगे? आज एक तरफ तो आदिवासियों के पैतृक कब्जेशुदा जमीन पर घर बनाने पर उन्हें गिराने जलाने जैसी बर्बर कार्रवाई जंगलात के कर्मचारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार वहां बेमतलब हाईवे निकालकर जंगल नष्ट कर रही है, पहाड़ काटकर टोपोग्राफी ही बदल रही है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह विकास का मॉडल मानवीय नहीं है। सत्तारूढ़ पार्टी के जनप्रतिनिधि दखल दें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात करके अलग से 4 पुलियां बनाकर यह बर्बादी बचाई जा सकती है। लेकिन अफसोस तो यही है, आदिवासियों के स्वयंभू मसीहा कथित चुनाव के दिनों में ही अपनी भूमिका निभाते हैं, बाद में किसी को इन बेबसों से लेना देना नहीं है। आइए एक बार फिर सुनाते हैं आपको इनकी पीड़ा। और तो साहब ये एक बार ये मकान भी जा रहा है, ये मेहनत की हुई ज़मीन भी जा रही है, तो उसमें हमारे जीना भी मुश्किल हो गया है। कैसे जिएंगे वो भी समस्या हो गई। सब इधर तो 30 साल से ज़्यादा हो गए रह रहा हूँ। उससे पहले मेरे फादर ने कब्जा कर रखा था और बाद में मैं 30 साल से ज़्यादा समय हो गया रह रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई वो हट्टे दिलवाए नहीं। वन विभाग वाले कह रहे थे, हमारी बुजुर्ग भी कह रहे हैं। और इससे पहले ये सागवान थे, ये थे, वो खुद वन विभाग वाले काट के ले जा रहे थे, ट्रक भर के। फॉरेस्टर खुद जाता था, ऊपर रह के गाड़ी भराता था। यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन ये रहने से ये सब सारा रख दिया रखा। तो अभी वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा है, आपको हटना पड़ेगा, यूँ कह रहे हैं। अब तो सब ये क्या कि रोड निकाल रहे हैं, तो रोड निकाले तो वो भी हटा रहे हैं यहाँ से। तो बाबा हम सब रह रहे हैं, तो हमारे कारेड़ा वो भी समस्या हो गई। ये बात है, ये मगरी काट के जैसे खेत बना है, ये बोरवेल करा है, ये सब सारा किया है, लेकिन अभी वो हमारी रोड निकाल रहे हैं। लाइट कनेक्शन हुए कितना टाइम हुआ? कलेक्शन हुए तो हो गया 8-9 साल हो गए। तो ये सागवान के पेड़ वगैरह भी आपने लगाए कुछ? ये तो ये कुदरती है सब, लेकिन रखा। हाँ, रखने से रहा बस। हाँ, बाकी क्या होता? बाकी तो यार काट के ले जा रहे थे, तो आस पास के लोग ले जा रहे थे, वो वन विभाग के लोग वो खुद ही ले जा रहे थे। लेकिन वो जैसे जैसे करके रखा है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि नहीं कि हमारा है, मेरे को खुद नहीं काटने दे रहे हैं। तो क्या करें साहब, जैसे रहना पड़ेगा, और खुद यहाँ से भगाने की बात करें, ये बात हो रही है। और वो रोड वाले ये सागवान ये लकड़ी आ रही है, तो बहुत काट के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वन विभाग वाले हैं, वो मेरे को लेने ही नहीं देते, रखा हुआ है वो भी नहीं लेने देते। मैं जहर खा रही हूँ जिसका कारण मेरा पति है। रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान